सो हम सॉल्व कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का प्रॉब्लम जो कि इंटरव्यू में आते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं ये। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सम ऑफ मैक्स एंड मिन। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपको इसके बारे में मतलब इस सॉल्यूशन के बारे में जो मैं अभी यहाँ बनाने वाला हूँ उसके बारे में पढ़ना है तो वो इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश में विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश और हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है। नीचे उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके वहाँ पढ़ सकते हो। अगर यही सेम वीडियो आपको इंग्लिश में देखना है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन लाइक वॉचिंग दिस वीडियो इन इंग्लिश, तो उसकी भी लिंक मिल जाएगा नीचे। और जैसा आप देख सकते हो मैंने अभी अभी इसका इंग्लिश वीडियो रिकॉर्ड किया, तो यहाँ सारे टेस्ट केसेस पास हुए हैं। तो अब हम बनाएंगे हिंदी वीडियो और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे काम करता है ये। तो ठीक है, देखते हैं। तो लेट्स सी। सो हम लोगों को यहाँ पर दिया है, यहाँ पर फंक्शन रिटर्न टाइप है इंट। तो हमें ऑब्वियसली पता है कि आउटपुट में हमें एक नंबर चाहिए इंटीजर का। अगर आपको ये नहीं पता तो ये रिटर्न टाइप होता है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमें आउटपुट पे चाहिए। हमें आउटपुट में इंटीजर चाहिए। सम ऑफ मैक्स एंड मिन, ये है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, अपने पड़ोसी का नाम रख सकते हो, मम्मी पापा जो भी आपको पसंद आता है। लेकिन क्योंकि मैं आईडी में काम कर रहा हूँ तो मैं इससे छेड़छाड़ नहीं करूँगा, क्योंकि इनका मेन फंक्शन में यही नाम यूज़ किया गया होगा। फिर ये जो है ये है कि पैरामीटर्स में क्या-क्या है। तो पैरामीटर्स में हमारे पास एरे है, हमें एरे दिया है, ये यहाँ पर बताया है कि एरे है। और ये एरे का साइज़ है n, कि एरे कितना बड़ा है वो साइज़ दे रखा है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं यहाँ से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, पेन निकालता। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, ये बड़ी नई चीज़ है मेरे लिए, तो थोड़ा सब्र करना आप मेरे साथ। लेट्स से हम अपना एक एग्जांपल बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एरे है, ठीक है। मैंने 0 और 1 इंडेक्सिंग बता रखी है। तो 0th इंडेक्स का मतलब ये 0 से चालू हो रहा है। ये इसके अंदर जो है वो एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। और ये जो है ये एंड ऑफ एरे है। अब ये 99 भी हो सकता है, जितना बड़ा है उतना। लेट्स से हमारा एरे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। तो ये n जो है हमारा वो 7 है, बट क्योंकि 0th इंडेक्सिंग है तो n के जो साइज़ होगा वो 6 होगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ मैंने एलिमेंट भर देते हैं। एलिमेंट लेट्स से यहाँ भर देते हैं 3 है, यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ लेट्स से 1 है, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एरे दे रखा है। अब उस एरे के थ्रू जाओ, जैसे एक इधर गया, इधर गए, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, ये ऐसे चलते रहो। और देखो एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, मैक्सिमम कौन सा है। तो हमारे एलिमेंट में जो सबसे बड़ा मैक्सिमम एलिमेंट है वो 8 है। तो ये मैक्स है 8। और फिर कह रहा है मिनिमम। मिनिमम हमारा 1 है, तो एक यहाँ 1 है, तो ये मिनिमम एलिमेंट। एक जो छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है हमारे एलिमेंट में सबसे बड़ा, और ये छोटा नंबर है, तो ये 1 है। तो हमें जो क्या करना है, हमें 8 प्लस 1 चाहिए, जो कि 9 है। लेट्स से हम थोड़ा इसको, क्योंकि 1 बगल में आ रहा है तो कन्फ्यूजन ना हो कि भाई बगल में है तो ईज़ी हो जाएगा। नहीं, नहीं, अपन इसको वो कर लेते हैं, बगल से हटा के। ये इतना बड़ा जो रबर है ना मेरे पास, रबर कह रहा हूँ, इरेज़र, इरेज़र मीडियम साइज़। लेट्स से यहाँ पर हम एक बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ये 8 है, लेट्स से ये 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये 8 और 1 का चाहिए, तो सबसे बड़ा एलिमेंट ये हो गया और 1 ये, तो तब भी 9, ठीक है। ये करना है अपने को। अब कैसे करेंगे? तो अगर समझ में आ रहा है तो एक चीज़ जो इसमें निकल के आई है वो निकल के आई कि एक मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए हमें। हम इसे क्या देते हैं, मैक्स। एक ये मिनिमम एलिमेंट चाहिए, किधर गया, मैं तो इससे परेशान हूँ, ये मिन, ठीक है। ये दो चीज़ समझ में आ गई कि एक मैक्स चाहिए, एक मिन चाहिए, ठीक। ये क्लियर हो गया। तो एक ये दो वेरिएबल बनाएंगे हम, मैक्स और मिन के लिए। अभी मैक्स और मिन निकलते कैसे हैं? सो स्टैक और जब अपन ही पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो एक कॉन्सेप्ट होता है इंट मैक्स और इंट मिन का, वो बताऊँगा मैं, लेकिन यहाँ पर उसी का यूज़ करने वाले हैं। तो इंट
min जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देता है और int max जो है वो हमें मिनिमम वैल्यू देता है। ठीक है, बस इतना भी यहाँ समझ लेते हैं। तो अपने को चाहिए क्या, अपने को एक int max चाहिए जो कि int min से आएगा, और int min चाहिए जो int max से आएगा। और अपने को रिटर्न क्या कराना है, हम लोग एक int sum बनाएंगे क्योंकि हमें इंटीजर टाइप रिटर्न करना है। और हम करेंगे क्या कि max प्लस min वापस लौटा देंगे। तो ये पूरा मसला यहीं पर है, ये पूरा खेल ही इसी चीज़ का है। चलो अब हो गया ये, इतना तो समझ आ ही गया होगा आई होप। और हमें पता है कि अरे अच्छा एक चीज़ और बता दो, नहीं नहीं तो आगे कन्फ्यूजन होगी कोड लिखते वक्त, क्या पता बहुत बिगिनर लोग देख रहे हो तो उनको थोड़ा इशू हो जाए। तो मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि आई जो होता है वो पॉइंटर होता है। ठीक है, लेट्स से हम ये है तो आई अभी यहाँ 0 है और ये लाइक एरे का साइज है तो ये है n है, तो आई 0 से चालू होगा n तक जाएगा और जैसे आई बढ़ेगा तो आई हर बार प्लस होगा। तो 0 में प्लस प्लस हुआ तो आई हो गया 1, फिर आई में फिर एक बार प्लस हुआ तो 2, आई में एक और बार प्लस हुआ तो 3, ऐसे कर करके n तक। ठीक है, तो आई प्लस हुआ तो यहाँ आया, ये वैल्यू चेक की, आई प्लस हुआ तो यहाँ आया, ये वैल्यू चेक की, आई प्लस हुआ तो यहाँ आया, ये वैल्यू चेक की। तो अगर मैं कभी एरे आई लिख रहा हूँ इसका मतलब ये है कि वह लेट्स से अगर आई 0th पोजीशन पे जो कि यहाँ पर है तो वो एलिमेंट की बात हो रही है, लेट्स से यहाँ 5 है तो आई 0 एलिमेंट पे 5 है, आई फिर प्लस हुआ फॉर लूप में और यहाँ आ गया और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 6 के करीब है तो आई 6 हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब सॉल्व कर देते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो चलती दिखें अपने को। ठीक है, तो यार मेरे को इसकी आदत डालनी पड़ेगी नहीं तो पागल हो जाऊंगा मैं आगे चल के। अभी तो इजी सवाल लेट्स गो ऐसा इंट हम लोगों ने कहा मैक्स, मैक्स क्या है इंट मिन से मिलेगा, इंट मिन से मिलेगा मैक्स। और अब कह रहे हैं इंट जो मिन है वो हमारा इंट मिन हमारा मैक्स से मिलेगा। ठीक है, इंट मैक्स हमारा इंट मिन से मिलेगा और इंट मिन हमारा इंट मैक्स से मिलेगा। ठीक, अब हम लोग लूप करेंगे आई कैपिटल ना यूज़ करना कभी भी कोडिंग में, कैपिटल में चीज़ें नहीं होती। कैमल केस अलग चीज़ होती है, कैमल केस बताऊंगा। कैमल केस ये होता है जैसे मेरे को अपना नाम लिखना हो तो कभी भी चालू नहीं होता उससे कैपिटल से, और ये मेरा नाम है कैमल केस में। खैर, फॉर इंट आई हम लोगों ने बनाया, हमने कहा आई 0 से चालू हुआ, आई कहाँ जाएगा, आई लेस देन n जाएगा और आई हर बार प्लस होगा। ठीक है, ये भी कर दिया आपने। अब आगे क्या, आगे अपन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे इफ जो वैल्यू है आई पे वो मैक्स से बड़ी है तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। लेट्स से अरे कर्सर है यार, तो लेट्स से ये इनिशियली जो मैक्स है वो 0 होल्ड कर रखा है। ठीक है, अब ये वैल्यू लेट्स से आई पे यहाँ 5 है और हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, या लेट्स से हम लोग 0th इंडेक्स पे हैं आई के और यहाँ 3 है। तो हम चेक करेंगे कि जो एरे आई जो है, अब आई 3 है, लेट इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। आई 0th इंडेक्स पे 3 है, अब क्या 3 ग्रेटर देन है 0 से, जो कि है, तो हम कह देंगे जो मैक्स है उसे कर दो एरे आई। तो हुआ क्या कि अगर ये ग्रेटर देन है तो मैक्स की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी इससे, और मिन के साथ उल्टा केस होगा कि अगर एरे आई की वैल्यू लेस देन मिन है तो वो जो एरे की वैल्यू है वो मिन की वैल्यू वो अपडेट हो जाएगी उससे, हमारे एरे आई से। ठीक, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करनी रह गई थी तो हमने सोचा कि आपको कर दिया जाए, नहीं तो कंफ्यूजन होती रहेगी। किधर गया ये, अरे यार कर सकते, ठीक।
तो इफ़ आई ग्रेटर देन इतना, तो हमें क्या करना है, हमें मैक्स को अपडेट करना है अरे आई से। ठीक, अगर आई की वैल्यू मैक्स से बड़ी है तो मैक्स अरे आई के बराबर है। ठीक है, इफ अरे आई की वैल्यू मिन से छोटी है तो हमें अपडेट करना है मिन को आई से। ठीक, तो ये दोनों अपडेशन हो गए कि यहाँ पर हमें मैक्स मिल गया, यहाँ हमें मिल गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब हमने इसको ऐड करना है, तो अपन करेंगे इंट सम, कह देंगे मैक्स को मिन से ऐड कर दो, कर दिया, और हमें रिटर्न कराना था इंटीजर, तो ये इंटीजर टाइप का है ही है, तो हम क्या देंगे रिटर्न सम। खत्म हो गया, यही है जो। अब रन करके देख लेते हैं अपन, वैसे देखते हैं। खैर सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो ये है आपका कि मैक्सिमम ऑफ एंड मिनिमम एलिमेंट को एरे के ऐड करना है अगर साइज n है एरे का और आपको एरे दिया हुआ है। तो अगर यही सेम कोड को अगर आपको इंग्लिश में समझना है, if you want to understand this code in English, तो the link is in the description, you can watch it, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इंग्लिश वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में समझना है अच्छे से, तो मैंने हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में इसको एक्सप्लेन करते हुए डॉक्यूमेंट कर दिया है, तो आप वहाँ जाके वो पढ़ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।